तो व्रतों का अगर कोई राजा है, क्योंकि राजा तो होता ही है, तीर्थों का राजा कौन? प्रयागराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज। ऐसे ही जो व्रत हैं, उन व्रतों का जो राजा है वो है शिवरात्रि का व्रत, व्रतराज। और इस व्रतराज की बड़ी महिमा है। अब ये शिवरात्रि तो प्रत्येक मास आती है, ये प्रत्येक चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, लेकिन जो फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। उसी के नाम के पहले लिखा होता है महाशिवरात्रि। और शिवरात्रि का जो व्रत है वो सबसे अधिक बलवान होता है। और जो भी व्रत करे तो व्रत करने के बाद फिर उस व्रत की शांति की जाती है। तो ये शिवरात्रि का व्रत यदि हम रखें तो उसकी सीमा कितनी है, कितने वर्ष तक इसको रखना चाहिए? तो आप समझो कि शिवरात्रि का व्रत जो है वो महाशिवरात्रि, तो वर्ष भर में एक महाशिवरात्रि, तो कहा 14 वर्ष तक जो है आप इस व्रत को रख सकते हैं। और 14 वर्ष के बाद फिर इस व्रत की शांति की जाती है, जिसको कहते हैं उद्यापन। उद्यापन पर आप कर सकते हैं। तो शिवरात्रि में 4 प्रहर की जो पूजा है वो बड़ी मुख्य है। तो उस पूजा में हम क्या करते हैं? कहा कि पार्थिव शिवलिंग बना करके मिट्टी का, कौन सी मिट्टी? या तो वो मिट्टी जो कहीं खेतों में दीपक से जो बांबी वाली जो मिट्टी होती है, वो बड़ी चिपचिपी मिट्टी होती है, उससे भी शिवलिंग बनता है। और दूसरी जिसके द्वारा कुम्हार बर्तन बनाता है तो उसके यहाँ भी बनी बनाई मिट्टी मिल जाती है, उससे भी पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। बाकी आप पार्थिव शिवलिंग बनाने जाओ तो साधारण मिट्टी जो है उससे शिवलिंग बन नहीं पाता, बिखर जाता है। और वैसे तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बहुत सारे कि आप आटा है, आटे में जो है पुष्प इत्यादि कनेर के डाल करके शिवलिंग बना सकते हैं। फलों का रस, फलों के द्वारा भी शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है। तो बहुत सारी विधि हैं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग जो है मिट्टी का, तो उसकी जो है ज्यादा महत्ता बताई गई है। तो पहले प्रहर में जब पूजा करें तो पूजा करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 मंत्र का जाप करें। यदि आपने गुरु को धारण किया है तो गुरु के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फिर जब दूसरा प्रहर आए तो फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद और फिर उसके दुगने, प्रथम प्रहर में जितने मंत्र का जाप किया था उससे दुगने मंत्र का, तो 108 के दुगने हो गए 216, 216 मंत्र का जाप करना चाहिए। और फिर तीसरे प्रहर में फिर जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके और फिर जो 216 है उसके दुगने मंत्र, तो 432 मंत्र का जाप करना चाहिए। और फिर उसके बाद चतुर्थ प्रहर में फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके और वहां जो है 864 मंत्र का जाप करना चाहिए। ये विधि है। और जब आप उद्यापन करने बैठेंगे तो कहा कि 14 वर्ष कम से कम इस व्रत को रखना चाहिए। और जब उद्यापन करना है तो त्रयोदशी वाले दिन, त्रयोदशी एक दिन पहले, त्रयोदशी वाले दिन आप उस दिन व्रत करें और फिर 4 प्रहर की पूजा करें।
और उसके बाद यज्ञ इत्यादि करके ब्राह्मणों को जिमाएं। इस प्रकार से ये आपके शिवरात्रि के व्रत का उद्यापन हो जाता है। तो ये महान फल को देने वाला है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत की महिमा शिव महापुराण में बहुत ज्यादा गाई गई है। उसके बाद शैव व्रतों की भी चर्चा है कि शिवरात्रि के अतिरिक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और कौन कौन से व्रत हैं। तब वहां जाबाल श्रुति के अनुसार 10 शैव व्रत जो है बताए गए। ये शैव व्रत भोग देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं। तो हमारे जीवन में जो उठने वाली वृत्तियां हैं, वो उन वृत्तियों को हम जीत लें, वो उनके ऊपर हमारी जो है हमारा नियंत्रण हो, तो उसी के लिए व्रत जो है वो किया जाता है। तो यहाँ जाबाल श्रुति के अनुसार यहाँ 10 शैव व्रत बताए गए, जिसका संबंध अष्टमी से है, जिसका संबंध एकादशी से है, जिसका संबंध त्रयोदशी से है, जिसका संबंध चतुर्दशी से है, जिसका संबंध सोमवार से है, जिसका संबंध सोमवार भी हो और अष्टमी भी हो। सोमवार भी है और अष्टमी भी है, दोनों का मेल। तो यहाँ आप सोचेंगे कि हमने तो अभी तक यही जाना कि अष्टमी जो है वो मैया की होती है, माता रानी की होती है। ना ना ना, अष्टमी जो है वो भगवान शंकर का भी व्रत है। हमने तो यही समझा एकादशी विष्णु भगवान की होती है। ना ना ना, एकादशी शिव के व्रत की भी होती है। लेकिन यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चर्चा है। यदि आप अष्टमी का व्रत करते हैं तो अष्टमी शुक्ल पक्ष में भी आती है और कृष्ण पक्ष में भी आती है। तो यदि कृष्ण पक्ष में आपने अष्टमी का व्रत धारण किया है शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो फिर उसमें भोजन का निषेध है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का जो व्रत है शिव को प्रसन्न करने के लिए जो रखा गया है, उसमें भोजन का निषेध है, केवल फलाहार पर ही रहना है। और फिर अष्टमी में शुक्ल पक्ष में यदि आपने शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा है तो उसमें भोजन का निषेध नहीं है। रात्रि में आप भोजन कर सकते हैं। एकादशी में आपने शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, तो कृष्ण पक्ष में कहा कि कृष्ण पक्ष में भोजन का निषेध नहीं है। और अगर शुक्ल पक्ष की एकादशी है तो फिर वहां भोजन का निषेध है। त्रयोदशी के व्रत में कृष्ण पक्ष में भोजन का निषेध है और शुक्ल पक्ष में भोजन का निषेध नहीं है। चतुर्दशी में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है तो उसमें भोजन का निषेध है, लेकिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में भोजन का निषेध नहीं है। और सोमवार का आप व्रत करते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, तो उसमें भोजन का निषेध नहीं है, उसमें आप रात्रि को भोजन कर सकते हैं। और जब सोमवार भी पड़े, अष्टमी भी पड़े, तब कहा कि उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए। इसका अर्थ है कि उस दिन जो है बिल्कुल उपवास, केवल महादेव का चिंतन। तो सोमवार भी हो, अष्टमी भी हो, तो उस दिन केवल महादेव का चिंतन करते हुए ही अपना दिन और अपनी रात्रि को हम व्यतीत करेंगे, तो ये व्रत हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होगा। तो ये व्रत जो है भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। तो जिन्हें भोग की इच्छा है तो भोग की इच्छा से, कामना से व्रत को धारण करें, और जिनको मुक्ति चाहिए कि भाई हमारे जीवन में जो मोह है वो छूट जाए, मोह क्षय हो जाए, उस मोह से मुक्त हो जाए, तो उसके लिए भी व्रत किया जा सकता है। और फिर दूसरी मुक्ति कौन सी है? वो है कि भाई जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएं, तो उसके लिए भी व्रत किया जा सकता है। इसलिए जब तक आप पहली मुक्ति नहीं करेंगे,
अपने मोह का क्षय नहीं करेंगे, मोह से छूटने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक दूसरी मुक्ति के लिए जो भी प्रयास है वो सब विफल होने वाला है। इसलिए पहली जो शर्त है वो मोह जो है हमारा नष्ट हो जाए, इसके लिए यहाँ पर ये व्रत जो है वो बताए गए। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले